तो अगर किसी ने कहा है दैट यू आर अ ग्रेट प्रिडिक्टर बट नॉट अ ग्रेट ट्रेडर, माय फ्रेंड, वो बहुत हैवी आदमी है तो उसने माय फ्रेंड भी लिखा है। अगर बिना ईगो के चीज को पढ़ो तो वो माय फ्रेंड पे भी नजर जाती है। ईगो में पढ़ो सही तो बात है ज्यादा सर। प्रॉब्लम आ जाती सर जय श्री राम। नमस्ते सर। है। नमस्ते भैया। नमस्कार जी, नमस्कार। जय श्री राम सर। जय श्री राम भाई, भाई जय श्री राम। जय श्री राम सर। दोस्तों, 13 और 15 तारीख को पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, 13 और 15 तारीख को मार्केट डाउन होने के हाई चांसेस हैं। यस सर। लेकिन इसको गलती कह लो, मिस एनालिसिस कह लो, या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, उस दिन मार्केट थी 22,800 पे। यस और नहीं? यस सर। यस बाईस सर। उससे भी कम थी, 22,700 के आसपास थी। बराबर। तो उस दिन हमने सोचा था कि अगर ये डाउन ट्रेंड रहा तो मार्केट करीबन करीबन 21,500 21,000 तक आ जाएगी। यही एग्जैक्ट वर्ड्स थे। यस। यस। यस सर। फिर ट्यूसडे को ट्रम्प भैया का मूड चेंज हुआ और उन्होंने अटैक करते करते बोल दिया चलो बात कर लेते हैं। अटैक करते करते यस बोल सर। दिया चलो बात कर बात लेते बात हैं। कर कर लेते लेते। हैं। और मार्केट गैप अप हो गई। मार्केट हो गई ज्ञापन। गैप गैप अप। अप। डेट्स हमारी 13 से 17 के बीच में थी, जिसमें जो वर्किंग डेट्स हैं 13 है, 15 है, 16 है, जो मेन वर्किंग डेट्स हैं। यस सर। हम्म। तो उस समय तो जिसने भी काम किया होगा उसका तो स्टॉप लॉस यहाँ तो हिट हो गया होगा। यस सर। या कुछ ऐसे भी लोग होंगे, मेरा मन कहता है कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने लॉस को भी कैरी किया होगा। क्योंकि कहना और करने में बड़ा फर्क हो जाता है। तो अगर 100 लोगों ने ट्रेड लिया होगा तो कईयों ने हेज की होगी पोजीशन, कईयों ने लॉस कैरी किया होगा, कई स्टॉप लॉस में निकल गए होंगे। जो इंटेलिजेंट होंगे उन्होंने फ्राइडे को लास्ट में पोजीशन बनाई होगी। तो सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि हर आदमी का ट्रेडिंग
अलग अलग तरीके से होता है। जी अब सर। इस हफ्ते मार्केट गिरेगी, इसके अब चांसेस जो उस टाइम नजर नहीं आ रहे थे एट द टाइम ऑफ प्रिडिक्शन, आज लग रहा है ना मार्केट गिरेगी। जी सर। यस सर। संडे को तो निफ्टी खुली नहीं होती, वो कौन सी निफ्टी होती है, वो गिफ्ट निफ्टी। यस सर। लेकिन उम्मीद है कि 400-500 पॉइंट मार्केट कल गिर जानी चाहिए, नहीं तो इस हफ्ते जी। 500-700-800 पॉइंट गिर जानी चाहिए। अब जिन लोगों ने लॉस होल्ड किया हुआ है, वो अपने लॉस को जीरो होते ही काटे। जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है, वो 23,300 और 22,800 को टारगेट्स मान के चले। 23,300 और 22,800 को टारगेट्स मान के चले। मार्केट इस हफ्ते गिरेगी, 1,000 पॉइंट तक गिरेगी। हमारा एनालिसिस आज भी वही है। हमारा एनालिसिस आज भी वही वही है। है सर। बस फोर साइट में थोड़ी सी गलती हो गई कि 21,500 नहीं बोलना चाहिए था उसने। तो हो सकता है 22,800 आ जाए, 22,500 आ जाए इस हफ्ते, और अपना निकलो। ये हफ्ता मार्केट गिरेगी। पूरे हफ्ते भैया जी। सर नमस्ते। फ्राइडे से पहले पहले गिर जाएगी। और अगर ये दोबारा 22,000 22,500 के आसपास होती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के थ्रू होती हैं, उसके लिए मैं फिर ओके हूं। क्योंकि अब हमें, मुझे और शायद आप लोगों को भी लग रहा है, जो 22,100 का लो बना था, वो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए लो बार बार सस्टेन सस्टेन कर जाए। यस यस और नो? जी यस भैया। सर। आज हम बात कर रहे हैं 24,000 प्लस मार्केट में, जो फ्राइडे को बंद हुई थी। वो हाँ तो सर। हमें एक न्यूज पता है कि वो इस्लामाबाद वाली टॉक फेल हो गई, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगी। यस सर। मार्केट तो गिरेगी, कोई बम बुम गिर गया तो हो सकता है मार्केट और गिरेगी। वही टारगेट पे पहुंच जाएगी। हाँ, 22,000 हाँ, पे। तक भी हाँ, आ सकता हाँ, तो 22,000। लेकिन जिन लोगों ने लेट, जैसे मैंने अभी 23,800 के करीब बोला था एक बार के लिए, ये ट्रेड सेल का बनता है। मतलब जो लेना चाहता है, या जिसको ठीक लग रहा है अपने बाकी पैरामीटर्स को देख के, 23,800 में एक सेल का ट्रेड वो था। लेकिन अब ये क्या है, 22,800 पे निकल जाना है एक बार के लिए। क्योंकि ट्रेडर का सबसे बड़ा धर्म है प्रॉफिट बुक करना, सही ना भी हो तो चलेगा। ट्रेडर का सबसे बड़ा धर्म क्या है? प्रॉफिट बुक करनी। प्रॉफिट प्रॉफिट बुक बुक करना। करना। प्रॉफिटेबल। और अपनी रिस्क को हमेशा मैनेज रखना। अपनी रिस्क को हमेशा, मैनेजेबल। ट्रेडर अगर कोई संडे नाइट को 20:18 मतलब 7:15 8:30 बजे इस समय मेरी बातें सुन रहा है, तो उसको ट्रेडिंग को लेके या एस्ट्रोलॉजी को लेके या दोनों को लेके पागलपन है। सही बात है सर। तो इधर मेरे हिसाब से जितने लोग आए हैं, दे आर ऑब्सेसिव एंड पागल। अगर ये पागलपन ना होता, तो अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ घूमने गए होते। और राइट। एक मैंने टेक्निक उसी आदमी से सुनी जिसने मुझे ये बोला, राजन जी, यू आर अ बैड ट्रेडर एंड अ गुड प्रिडिक्टर। उसकी टेक्निक मैंने कहा भाई शेयर करूंगा, कहता कर लो। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, तो हमारा एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट होता है।
अगर हम पागल ट्रेडर हैं तो। और उस स्टॉप लॉस और टारगेट में 80% लोग एंट्री करते हैं और 80% लोग एग्जिट करते हैं। मान लो अगर किसी ने कोई लॉन्ग टर्म बेस हमारा इस समय बना हुआ है कि 22,100 के आसपास हमारा एक सपोर्ट है। तो 22,000 22,800 का एक सपोर्ट है, 22,000 का एक सपोर्ट है। वो कहता है जो लोगों का नॉर्मल चीज से स्टॉप लॉस बनेगा ना, उसमें एंट्री करो। जहां पे आपको पता है कि 1,000 ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा, जहां आपको पता है कि 1,000 ट्रेडर्स का यही लेवल है स्टॉप लॉस का, वहां पे एंट्री करो, आपको ज्यादा फायदा होगा। जी भैया। इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं? इसको एक्सप्लेन करते हैं, चलो। कल एक बार वो जो पंचक लग रहा है उसका भी बता देंगे। पंचक का भी बता देंगे मैम। ट्रेडिंग व्यू का पेड वाला वर्जन लेता हूँ अगले हफ्ते। हम्म। ये 23,600। इसको देखो। भैया लैंग्वेज की इंग्लिश कर लीजिए ना। आर पे लाके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इस पे मैं ये अपना देख एक बार देख के बताता हूँ। इसमें ही ऑप्शन होता है एक लैंग्वेज का। चलो अभी। सर ये जो यूआरएल में ऊपर जेपी लिखा आ रहा है ना, उसकी जगह ईएन कर दीजिए। इसको ये नहीं किया था, फिर जेपी कैसे हो? ये या तो आपके आई एन फेवरेट्स में से आई एन होगा। आई एन कर दूं ना? ईएन होना हाँ चाहिए आई करेक्ट, थिंक। नहीं ये नहीं, आई एन इंडिया, जेपी मतलब जापान का चार्ट होता है। हाँ अब सही है। हो गया। ये देखो, ये हमारा एक स्टॉप लॉस बनता है 23,600। अगर हम इस समय लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं तो प, पता लग गया ना क्यों स्टॉप लॉस बनता है? जी सर। ये नहीं पता, मुझे नहीं पता सर। यार, ये बेस बन गया ना, लॉन्ग टर्म बेस हो गया ना ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लॉन्ग टर्म बे मतलब ये छोटे टाइम फ्रेम का एक बेस हो गया ना। तो तेईस हजार आप छह ये सौ तेईस हजार सात कितने सौ कितने टाइम के लिए आप इसको मतलब बेस कितने टाइम का मान रहे हैं? मतलब शॉर्ट 1 वीक, टर्म मतलब 1-2 डेज का। 1 to 2 days, अच्छा। 1-2 उसका डेज जो मिनिमम पॉइंट है वो। वो ठीक है। और लॉन्ग टर्म जो हमारा बेस हुआ, जो बहुत लॉन्ग टर्म बेस हुआ हमारा, बाईस वो दो हुआ तेरा ये 21,700। बहुत लॉन्ग टर्म बेस क्या हुआ हमारा? 21,700, जो 2024 के 25। 24-25 का जो बेस बनता है, इसको तो राइट कॉर्नर में नीचे ऑटो ए करके बटन होगा। आप जब भी टाइम फ्रेम चेंज करो ना, वो क्लिक हम्म। करेंगे ना तो चार्ट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। राइट ये जो कॉर्नर टाइम में। लिखा है ना, टाइम टाइम लिखा है ना, उसके ऊपर जो सेटिंग्स का हाँ, बटन है ना, चार्ट के वहाँ ऊपर, वहाँ चार्ट के ऊपर जरा सा यहाँ के राइट पास। क्लिक करो, रीसेट कर दो। चार्ट के ऊपर यहीं राइट राइट क्लिक करो और ऊपर देखो रीसेट द चार्ट।
चार्ट व्यू। हाँ हाँ सर, थैंक यू बस भाई, ठीक है। थैंक यू। उससे पहले मैं सिर्फ फोन में देखता था ना। हाँ, 21752 लॉन्ग टर्म बेस बन गया। अब वो कहता है कि जो दूसरे का स्टॉप लॉस है वो आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए, और जो दूसरे का टारगेट है वो भी आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। आपका एंट्री पॉइंट हमेशा वो होना चाहिए जिसको दूसरा अपना स्टॉप लॉस या टारगेट मान के चल रहा है। अगर अभी का मैं टाइम फ्रेम लेके चलूं और आपको बोलूं कि आज हमें शॉर्ट करना है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा टारगेट और स्टॉप लॉस रखोगे, रिमेम्बरिंग दैट कि मार्केट 24,000 से ऊपर है, और इस समय ये भूल जाओ कि कोई न्यूज आई हुई है। 24,500 24,500 आपका क्या होगा स्टॉप लॉस शॉर्ट स्टॉप करने के लिए। शॉर्ट करने के लिए, और टारगेट क्या होगा? 23,700। 800। यस सर। 23,700 या 800 होगा ना? हाँ सर। तो कहता है 23,800 पे ही एंट्री करो या 24,500 पे ही एंट्री करो। वो कहता है 23,700 पे एंट्री करो या 24, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पूरी रीमैनेज होती है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? रीमैनेज। अच्छा, आप में से कितने लोग इस समय शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं किसी भी तरह? मैं कर रहा हूँ सर। भैया मैं कर रहा हूँ। चलो मैं भी इसको कर रहा हूँ इसको इसको ऐसे पकड़ो, कितने लोग शॉर्ट पोजीशन होल्ड होल्ड कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे, या कितने लोग लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे सर मैं लॉन्ग कर रहा हूँ। हैं? आप लॉन्ग कर रहे हो, और सर मैंने शॉर्ट किया है। होल्डिंग शॉर्ट 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 कर रहा हूँ सर हेज के साथ। भैया शॉर्ट करा हुआ है मैंने भी। शॉर्ट करा हुआ है हेज के साथ। ये मानना डायरेक्ट। ठीक है, सर वेट कर रहा हूँ, मैं तो है। वेट कर वेट कर रहे हो तो सर मैंने बटरफ्लाई बना रखी है सर। वो तो मैंने नील कर दी भैया, ताकि री बढ़िया। एंट्री। और जो मैंने थोड़ी थोड़ी सी पोजीशन मैंने शॉर्ट कर रखी एक है। एक काम करता हूँ, अभी ग्रुप में डाल देता हूँ एक पोल बना के, कितने शॉर्ट कर रहे हैं कितने लॉन्ग कर रहे हैं, अभी समझ आ जाएगा। और कितने हैच करके शॉर्ट कर रहे हैं और कितने हैच करके लॉन्ग कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था। अब की बार हम्म। तो कैच करके करा है। सर आपने ग्रुप में जैसे 24,050 का स्टॉप लॉस लिखा था और 23,300 और 22,800 का टारगेट लिखा है, हाँ तो जी, हाँ जी। 24,050 तो एट प्रेजेंट में भी चल ही रहा है सर, तो जैसे हाँ, मैंने उसके बाद एक और मैसेज डाल दिया था ना कि होल्ड करना चाहो तो कर लो। होल्ड रखना, हाँ भैया डाला था। ठीक है सर, मैंने वो देखा वो नहीं। स्टॉप लॉस से पहले ही डाल दिया था मैसेज यार। हाँ 1-1.5 बजे वो डाला। उसके बाद ही मुझे ये उसने टेक्निक बताई कि जहां पे सबका स्टॉप लॉस होता है ना वही एंट्री मारनी चाहिए। तो उसने कहा तू एंट्री मार, उसने मेरे को कहा तू एंट्री। एक्चुअल में सर रूल यही होता है सर, है ना, कि हाँ जहाँ लिक्विडेशंस होती है या जहाँ सबसे ज्यादा एसएल्स होते हैं वहीं एंट्री बनी जाती है। ऑप्शन नॉर्मली जो प्रो ट्रेडर है वो यही करते हैं। ऑप्शन पोजीशन हाँ से पता जा यही पता चलता है, जो एक्सपायरी के नजदीक होती है ना, हाँ। उसमें ज्यादा जहाँ पोजीशन बनी होती है, एक बार वो रिटेस्ट करता ही है जिस भी ट्रेंड में हो। तो वहां पे जैसे पोजीशन, हाँ। हाँ 24,000 पे फिर बनाई फिर पोजीशन 24,000, इसलिए वो लास्ट के आधे घंटे में फिर नॉर्मलाइज होता है। सबसे बड़ा मूवमेंट आता है, एक तो मॉर्निंग के टाइम आता है 9:15 से लेके 10 बजे तक, और एक मूवमेंट आता है 1:30 बजे के बाद, 1:15 बजे के बाद, वो चलता है 3 बजे तक। तो अब हम इसको 4 घंटे टाइम फ्रेम में देखें, तो मुझे जो लगता है कि 23,300, और ये इन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, और 23,200 या 23,300 का एक बहुत जल्द आएगा। इसमें जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है और उनका रिस्क एपेटाइट कम है, तो एक बार एग्जिट कर लेना। तेईस सर दो इफ सौ 23,300। if you look at the hourly chart you will get idea than a given. क्या कह रहे हैं सर? Sir, if you look at the hourly chart हाँ from the जी, top, you change it for hourly. If you click on D, yeah, hourly, yeah, हाँ जी। you get a better idea. यस, सेम रेंज इज देयर, रेंज हियर आल्सो।
इट्स 400, 23,400, 23,150, और एक ये है 22,200, ये तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, और 22,000 ये साढ़े 500, 550। 600 पकड़ लो। निकाल दो नानी तो 22,600 तक मैक्सिमम 2-3 दिन में हो सकता है आ जाए। 22,600 तक मैक्सिमम 2-3 दिन में आ जाए। सर एक सेकंड, अब हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की आपको रीजनिंग बताता हूँ। पहले किसी के कोई क्वेश्चन आता है वो अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकता है। भैया कल जैसे मॉकटेल में उसमें आ रहा था, तो उसमें 1600 पॉइंट नीचे डाउन में दिखा रहा था, दिखाया मतलब। तो वो क्या माने उसको हम? क्या 1,600 पॉइंट नीचे डाउन में दिखाया? 1600 पॉइंट नीचे कल मॉक में दिखा रहा था, मॉक के धन ऐप में ना। मॉक ट्रेडिंग जो है, कल मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा है। तो इसका क्या मतलब होता है? मैं ये देखता नहीं हूँ, बताओ आप। हाँ जी। मेरे को भी नहीं आइडिया, कल मतलब ये मॉक ट्रेड है, इन्होंने बीच में स्टार्ट करा हुआ है, पर इसका तो सर आइडिया नहीं मॉक है, पर मॉक उसमें। ट्रेडिंग मॉक ट्रेडिंग होती है सर, जैसे किसी दिन जैसे अपना छुट्टी वगैरह होती है, हॉलीडेज होते हैं, तो हम्म, जो सर जो ब्रोकर ब्रोकर ऐप है वो अपनी मॉक ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे इन्होंने तो शायद कोई डाउन ट्रेंड देखा हुआ, तो वो कुछ टेस्टिंग करते हैं उस हिसाब से। तो वो चीज है। 1600 पॉइंट उनके हिसाब से मॉब ट्रेडिंग में, या ये डेमो ट्रेडिंग कह लेते हैं इसको, हाँ, डेमो इसमें ट्रेडिंग। इसमें 1600 पॉइंट निफ्टी डाउन दिखा रहा था। जी जी, 7% डाउन, मतलब 24,050 से। मैंने आपको हम्म, स्क्रीनशॉट भी भेजा है। इतना तो शायद नहीं होगा गैप डाउन उतना। नहीं नहीं। सर, वो एक्सेस दिखाता है सर। मॉक ट्रेडिंग मैंने भी कई बार करी है, बस उसमें बहुत ज्यादा दिखाता है, वो अनएक्सपेक्टेड होता है। वो सिर्फ हाँ हाँ, टेस्टिंग करते हैं Expected। सॉफ्टवेयर की, कुछ अगर एक्सचेंज से चेंजेस वगैरह होते हैं तो। सर चलो वो डायरेक्शन। हॉलीडेज में एक्चुअली ग्लिम्स में दिखाते हैं वो, जिस दिन मार्केट ओपन होगा ना रनिंग मार्केट में, प्राइस फिर से सेटल डाउन हो जाएंगे। समझ गया, समझ गया, तो एक तरह से डायरेक्शन तो शॉर्ट का ही है। जी हाँ, वो यस तो सर। कंफर्म है। डायरेक्शन शॉर्ट का ही है। जो पॉइंट चाहे 1600 ना हो तो 500-600 हो जाए। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक। सर सर जिन मेरे को क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन जिसको था पूछिए सर। सर आप जिन जिन लोगों की भी शॉर्ट पोजीशन है, मेरी भी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, हाँ कल जी। एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन थोड़ा बहुत खुल के वापस रिकवरी करे, तो वापस सर शॉर्ट की पोजीशन बनाना है कि जो बनी हुई बने रहने दें? मेरे को अब ये हफ्ता शॉर्ट का ही लग रहा है यार। मैं ना, ये एक दिन में शॉर्ट कर दो और उसी दिन लॉन्ग कर दो, ये मेरे बस की बात है नहीं है, तुम्हें समझ आई क्या होगा। नहीं, तो इसमें और पोजीशन ऐड करना चाहिए क्या सर? कभी मार्केट रिकवर भी कल करता है तो अगर बाय। अगर 23,500 प्लस रहता है तो बिल्कुल करना चाहिए। 23,400 तक प्लस रहता है तब भी करना चाहिए। ओके ओके, बस वही, थैंक यू सर। मुझे मुझे पर्सनली 22,600 तक नजर आ रहा है, मिस्टर ए। भैया जैसे आपने पहले भी बताया था कि अब मार्केट उठेगी, और वो हम्म। उठी भी थी, थोड़ा सा लेट उठी मगर बीच में भी उठी थी। तो वो अब कोई कब पोजीशन बनाए या इंतजार करें अभी जल्दी पूरे? से सर, जल्दी से। क्योंकि पिछली भाई बार एंट्री हमारी जल्दी हो गई थी। मैं क्या कह रहा हूँ, यही हफ्ता है या यही 10 दिन है, डाउन जाएगी जो। फिर उठनी नहीं है, मतलब इस फिर समय पोजीशन बनानी है अगले 1-2 महीने 3 महीने के लिए। ये दोबारा 24, अगर ये कल 23,000 या 22,500 तक, कल का माने सॉरी, इस हफ्ते 23,000 या 22,500 तक नजर आई, तो 1-2 हफ्ते में दोबारा 24,000, 24,500 तक वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब भैया नेक्स्ट वीक के बाद, जैसे ये 22,500 के बाद फिर लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन बनाई जाए। हाँ, बिल्कुल। मतलब 20 तारीख जैसे भैया आपने लास्ट से लास्ट सेशन में बोला था कि फर्स्ट वीक मतलब 6 अप्रैल या 7 अप्रैल तक ये ऊपर ही आएगी, ऊपर ही चौबीस तीन आएगी। सौ तक आएगी, वो आई है। वो आई है। अब वो थोड़ा लेट आई है, पर आ गई है, चाहे वो न्यूज़ बेस हो मैं चाहे कैसे भी हो। मैं तो देख, न्यूज तो यार देख, जब मैंने 13 से 17 अप्रैल बोला था, जी। तब 24,000 प्लस थी मार्केट। उस दिन भी 24,000 प्लस थी, हाँ, प्लस थी। उस दिन भी। लेकिन मैंने उसको रीडिफाइन किया था कि 13 से 17 अप्रैल के बीच में हो सकता है 1,001 पॉइंट निफ्टी टूटे।
जब मैंने पहले किया था तब मुझे लगता नहीं था कि 24,000 टच होगी। मेरे हिसाब से 23,000, 23,300 से ऊपर नहीं जानी चाहिए थी मार्केट। लास्ट लेकिन आपने वो, 23,800 बोला था। हाँ, तो 23,800 तो आ गई। अब इस हाँ हफ्ते मेरा मेरा एस्टिमेट है कि 1,000 एक पॉइंट टूटेगी, और हो सकता है ज्यादा भी टूट जाए। लेकिन जी। टूटने पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बुरी बात नहीं है, हम्म। क्योंकि यार मार्केट 26,000 से 22,000 आई है। 26,400 का हाई लगा था ना जनवरी 2 को। मेरे हिसाब से 26,000 कितने का हाई लगा था? 300 का, 400 का, 350 350 हाँ का। 26,342 रुपए। 26,342 के हाई से आज आप मार्केट को 22,000 देख चुके हो। तो ये बुरे लेवल्स नहीं है अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में कर रहा हो, चाहे वो ईटीएफ्स में कर रहा हो। स्टॉक्स को लेके थोड़ा सा अभी भी मैं उतना वो नहीं हूँ। इट्स बेटर फॉर गोइंग फॉर अ म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स। लेकिन मार्केट अनएक्सपेक्टेडली रहेगी, और अब अगर 24,000 टच किया है तो इस हफ्ते 22,000, 22,500 टच करने के बाद फिर 24,000 या 25,000 फिर टच कर सकती है, क्योंकि यूएस इस फाइट से एग्जिट लेगा। उसके ये गले की घंटी बन चुकी है। वो जितनी वो सही बात है सर। जी। एग्जिट लेगा ही लेगा। जी अभी भैया। इस हफ्ते शायद ना ले, लेकिन एग्जिट लेगा ही लेगा, कुछ ना कुछ करके हम्म। लेगा ही लेगा। लेकिन ये जरूर है, आपको डायरेक्शन मैं दूं वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ट्रेड ना दूं वो डायरेक्शन ज्यादा अच्छा रहता सही। है। महेश भट्ट जी, एक मिनट, जिसका हाथ खड़ा हुआ है पहले वो कर। जी नमस्कार, मैं महेश बोल रहा हूँ। हाँ जी महेश जी। जी, डाउट ये है कि अभी अभी करंट पोजीशन प्लानिटरी का जैसे अपन चार्ट देखते हैं। अब मैं तो पंचांग को स्टार्ट करके थोड़ा ही दिन हो गया सर, और इसमें भी जुड़ के और 4 दिन हो रहा है बस। तो मेरा डाउट है कि अभी सैटर्न सन और अभी मार्स अभी का जो आपको, कंजक्शन है पीसेस में। अभी 15 मिनट में सारी चीजों की रीजनिंग प्लानिटरी 15 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। जी ठीक है। ठीक है। और एक जी, तो हम्म। अपन लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे तो कौन सा सेक्टर में लगाना चाहिए अपन लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो, अगर 7 साल 5 साल के हिसाब से कौन सा सेक्टर लॉन्ग, बेस्ट होगा? अभी ना 1 साल के लिए देखो, अभी एक अच्छा साल ठीक के है। लिए ही देखो, और 10-15% आ जाए तो एग्जिट मार जाना। 10-15% अच्छा आ जाए ठीक तो है। एग्जिट मार जाना। मेटल, और जी, और केमिकल्स, इंट्राडे के बारे में देखना है तो कैसा, और टॉप मूवर्स टॉप इंट्रा लूजर्स कौन पता इंट्रा चलने के लिए भी? ये सब नहीं, ये सब अच्छा। मेटल्स, केमिकल्स, डिफेंस और आईटी। ओके। आईटी इतना पिट चुका है, ये लोगों को लग रहा है आईटी किसी काम का ही नहीं रह गया एआई के बाद। मुझे लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता। एआई करने के लिए भी आदमी चाहिए। जी। जब जब वॉशिंग मशीन आई थी तो लोग कहते थे मेट्स का काम खत्म हो जाएगा। फिर हाँ सर डिशवॉशर बिल्कुल। आया, फिर कहते थे मेट्स का काम खत्म हो जाएगा। ना मेट्स का काम खत्म हुआ, वॉशिंग मशीन में भी मेट्स कपड़े धो रही हैं। अब भैया एआई का बाद में आएगा, एकदम बूम आएगा आईटी में। मेरे हिसाब से आईटी, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्वेस्ट ऑल, लेकिन मेरे हिसाब से आईटी जितना पिटा है ना, स्पेशली मिड कैप आईटी, ये ज्यादा पिट गया है। ये ज्यादा पिट गया। हम्म। और मेटल्स, एफएमसीजी कितना पिटा हुआ है आजकल। कोई एफएमसीजी ईटीएफ देख लो, लॉन्ग टर्म, इसमें देखें आता है कि नहीं। आता है। एफएम एफएमसीजी ईटीएफ देखते हैं, एक मिनट। क्या नाम है एफएमसीजी ईटीएफ का? आईसीआईसीआई एफएमसीजी ETF। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स।
वो देख लो जो ICICI FMCG ETF निफ्टी देख लो। एफएमसीजी इंडेक्स भी डाल सकते हैं, हम्म वो तो ETF का ट्रेड, यही है निफ्टी वही। एफएम ICICI FMCG। नीचे है सर, नीचे है। नीचे, हाँ ये इससे हाँ नीचे, ये निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। ये देखो, लो पे ही चल रहा। ये देखो, ये FMCG है। और जो मेरी स्टडी में जब मैं मार्केट को कभी सीखता तो खैर क्या ही था, जो नॉलेज आती थी, तो कहते थे सबसे लो टाइम में FMCG नहीं गिरता। सबसे लो टाइम में FMCG नहीं गिरता, नहीं नहीं गिरता। एकदम। यहाँ और से थे। FMC और इसकी हालत देखो। तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, मेरे को लगता है ये यहां तक तो जाएगा FMCG। ये 46 का 57 तो जाएगा अगले 1-1.5 साल में, हाँ सर, जो मेरे को लगता टेक्निकली भी बोलता सर। है ना। और टेक्निकल से बिल्कुल। ही बता रहा हूँ। तो तो FMCG अच्छा है। फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहे हैं जीएसटी कट के बाद। हाँ, GST कट भी हुआ है, और अब और भी करना पड़ेगा इनको। इनको और भी इन्फ्लेशन करना कंट्रोल। करना पड़ेगा। ऐसे मेटल ETF है कोई? जी भैया, क्या मेटल, नाम? निफ्टी मेटल होगा, इस तरफ से ही है सारे। निफ्टी XM। तो मेटल इंडेक्स ही देख लेते हैं, उससे ETF का अपने आप आइडिया लग जाएगा। ये टेक्निकली देखो स्ट्रांग चल रहा है। ये तो पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा बूम पे ही है। हम्म ठीक है। फार्मा, मेटल। केमिकल ETF होता है कोई? कल का दूसरे उससे होता होगा। केमिकल केमिकल्स का तो नहीं होता ना कोई शायद ETF। नहीं सर, केमिकल का नहीं है। भैया सर आईसीआईसीआई रियलिटी का है, सेक्टर मेटल मेटल ये आईसीआईसीआई मेटल ईटीएफ। कोटेक निफ्टी केमिकल ETF, ये है है सर, कुछ? है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है सर। है। ये देखो केमिकल, ये शायद अभी खुला हो, स्टार्ट हुआ है, ज्यादा इसका डाटा है नहीं। चलो जो भी है, ये देखो ये भी एकदम से बूम हल्का हल्का दिखा रहा है ना। तो अगर ये 25-26 रुपए में मिल जाता है, तो केमिकल ये सब लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ETF में ले लो, म्यूचुअल फंड में ले लो। देखो अगर FD से डबल ट्रिपल रिटर्न की चेष्टा रखोगे तो आता रहेगा। अगर डबल हफ्ते 21 दिन में डबल करने की चेष्टा रखोगे तो नहीं आएगा, जाता रहेगा, तो जाता रहेगा। एक ही झटके में जाएगा। बिल्कुल। बाकी वो एक अलग बात बिल्कुल। है कि कभी कभी जैकपॉट भी लग जाता है, लेकिन वो कभी कभी लगता है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी कम है कभी उसकी। कभी। उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो अगर ये सोचोगे कि मुझे आज रात को एक ही रोटी मिलेगी तो दो मिल जाएंगी तो अच्छा लगेगा, और ये सोचोगे स्वीट डिश भी मिलेगी ये भी मिलेगा, वो एक्सपेक्टेशंस मार्केट से थोड़ी सी लो रखो। करेक्ट। अमल शंकर जी। हेलो सर। हाँ तो जी सर। सर मैं पोजीशन अगर बनाऊं तो कॉस्ट एवरेजिंग करना शुरू करता हूं। तो एक मैं पोजीशन सोचूंगा जैसे फ्राइडे को बना लूं। हम्म और ये जो आपके पांच, एक फ्राइडे को बनाओ और आपके जो पांच हैं, मेटल्स, केमिकल्स, डिफेंस, आईटी और स्टेप कंज्यूमर स्टेप एफएमजीसी, हम्म तीनों का, इसमें से कोई आपके स्पेशल है कि जिसमें वेटेज ज्यादा देनी चाहिए? नहीं, सबको इक्वल लेके चले हैं? सबको इक्वल। अगर अगर स्टेबल इनकम मतलब स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं हम लोग, ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, हम मार्केट को थोड़ा सा बीट करना चाहते हैं बस। मार्केट को बीट करने से अच्छा रहता है मार्केट को हेज कर लो। अब जैसे मैंने ये गिरावट मुझे पता थी होनी है, तो 26,000 के निफ्टी में मेरा मान लो
50 शेयर का पोर्टफोलियो है, 50-60 का, इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन अब बन गया तो बन गया। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि मैं कोई शेयर नहीं बेचूंगा, मैं निफ्टी शॉर्ट कर दूंगा। तो मेरे को शॉर्ट से पैसा आ गया जितना मेरा पोर्टफोलियो टूटा। खैर उससे थोड़ा सा ज्यादा ही आया है। मेरे को शॉर्ट से पैसा आ गया जितना मेरा पोर्टफोलियो टूटा। फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनके अकाउंट्स में भी बंदा काम कर लेता है। तो मेरे हिसाब से 10 साल बाद, 8 साल बाद, 6 साल बाद निफ्टी आज कितनी है? 22,000, 24 है। 24 है, 24। 24 है। अगले हफ्ते मैं मानता हूं इस साल का जो अभी जो लो हमें नजर आ रहा है 22,000 है। बिल्कुल। ये मान के चलो कि 5-7 साल बाद निफ्टी 22,000 से 40,000 हो, जी सर। ज्यादा भी हो सकती है। ये तो है ही है, ये तो है। है ही है। इसमें जो शॉर्ट टर्म डिप्स आएंगी, 5% निफ्टी की डिप आ गई, 10% निफ्टी की डिप आ गई, 3% निफ्टी की डिप आ गई, वो पकड़ते रहो, वो पकड़ते रहो, तो तुमने ऊपर जाते में भी पैसे कमा लिए और नीचे आते में भी ऐसा कमाल। पैसा कमा। और इस स्ट्रेटेजी से मेरे हिसाब से तुम अगर 10 साल में निफ्टी डबल होगी या 6-7 साल में निफ्टी डबल होगी तो तुम ट्रिपल कर लोगे, तो तुम ट्रिपल कर लो। और जो बहुत ज्यादा एग्जिट एंट्री लेते हैं ना, वो टैक्स देने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे होते, वो टैक्स देने के अलावा कोई काम नहीं कर। नहीं कर रहे होते। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। तो आपके पास क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि आपको मार्केट से चाहिए क्या। अगर आज मैं 10 लाख रुपए किसी ईटीएफ में डालता हूं, मार्केट गिरने के बाद एफएमसीजी में ही डाल देता हूं, तो मेरे 10 के 11-12 लाख हो जाएंगे ना ये अगले 6-8 महीने में, साल में। आराम से। आराम से भैया। इतना ही चाहिए, इतना ही सही है। 10% बहुत होता है। बहुत है। इन्वेस्ट पे बा, डालें। बाकी छोटी मोटी ट्रेडिंग करते रहना चाहिए आदमी को। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग करते हो। तो 15 एक होगी फ्राइडे और एक हो गई वीकेंड के बाद मंडे। मतलब आपने बोला 20th से पहले पहले 14 से लेके 20 में जो है कॉस्ट एवरेजिंग करनी है आपको, कर लोगे तो राइट? अच्छा रहेगा, कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक सचिन है जी। सर। सचिन तेंदुलकर जी। हाँ सर। सर ये जो फॉल का सिनेरियो है, सेम हम्म सिनेरियो लास्ट लास्ट ईयर भी था। तो लास्ट ईयर जब फॉल हुआ था ना, उसने अपने लो के नीचे फॉल तक नीचे तक एक फॉल दिया था और वहां से ऊपर वो बहुत तेजी से भागता था, मतलब जहां से वो बाय न कर सके। अगर हम्म आप देखेंगे लास्ट मार्च से, हाँ। तो मुझे ऐसा फील है कि वो जब टूटेगा तो बहुत तेजी से टूटेगा, ताकि सारे के सारे जो बायर से निकल जाए। और जब बढ़ेगा तो वहां से बढ़ेगा जहां से कोई बायर बाय करने की ना सोचे, बिकॉज वो तो एक ही दिन में अभी उसने 1000 पॉइंट का वो ज्यादा। आपकी बात से मैं थोड़ा बहुत अग्री करता हूँ। तो आप इसको ऐसे समझ लो, इस हफ्ते तो गिरेगा ही, हाँ इस हफ्ते तो गिरेगा ही। और हाँ अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी अगले संडे को करेंगे। हाँ ठीक है सर। अब इस हफ्ते मेरा मानना है कि 23,300 और 22,800 तक गिर सकता है। अगर 22,600 तक गिर गया या 22,000 तक गिर गया तो जो ब्रॉडर दिमाग कह रहा है वो गिरने का ज्यादा कह हाँ सर 22,800 तो क्लियर दिख रहा है। इसका रीजन ये है कि इतना बड़ा गैप है। निफ्टी में आज तक कभी इतना बड़ा गैप छोड़ के नहीं गया। रहा है। तो जो भी है उसकी वजह, वो वजह को रिस्पेक्ट करना हमें बड़ा जरूरी है। और बिल्कुल। अपने अपने कैपिटल को रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है। और प्रॉफिट आने के बाद छोटे लॉस में निकलना और बड़े प्रॉफिट में निकलना बहुत जरूरी है। मेरे को अंदर से पता है कि इस समय मेरे को जितने 80-85 पार्टीशन
पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे हैं मीटिंग में, तो मुझे पता है कि इसमें से 80-90% शॉर्ट पोजीशन में बैठे हैं। अब करेक्ट। उसमें 80-90% में मैं बात कर ज्यादातर रहा हूँ। कुछ लोगों ने जो शॉर्ट पोजीशन है हो सकता है जल्दी बना ली हो। तो जिन्होंने जल्दी बना ली होगी शॉर्ट पोजीशन, उनको कम प्रॉफिट आएगा। जिसने 24,000 के जितने पास बनाई होगी उसको ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट बुक कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि वी आर नॉट ओनली टेक्निकल, वी आर एस्ट्रोलॉजिकल ऑल्सो। सर ये प्रॉफिट बुकिंग मतलब मंडे ट्यूसडे में ही कर लें या थोड़ा और वेट इस करें? हफ्ते कर लेना, ठीक। इस हफ्ते कर लेना। बाकी आपको बात को समझो, मैं एक टूल डिस्कस कर रहा हूं, बाकी तो आप पहले सारे ट्रेडर्स हो, बाकी टूल्स भी तो लगाओगे ना। सर एक बाकी टूल्स, क्वेश्चन। एक ट्रेड में सेकंड, ये सबसे बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। सबसे जरूरी है अमित, सर ट्रेलिंग एसएल। हाँ लोग वो अगर ट्रेलिंग एसएल जो को यूज हाँ, करें ना। ट्रेलिंग एसएल यूज करो, बहुत अच्छी बात होती है। अमित जी, हाँ भैया, मैं एक चीज पूछ रहा था कि ये जो एफआईएस कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनका एफआईएस का, जैसे कि ये कंटिन्यूस ही सेल आउट कर रहे हैं, अब ये मोस्टली इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए कैसा हम्म, जो कैसा रहेगा हमारा ये? जो हमारा रिसेंट हाई है छब्बीस हम्म। हजार चार सौ के करीब, वो बहुत टाइम तक ब्रीच नहीं होता, वो बहुत टाइम तक ब्रीच नहीं होता, ये मान के चलो। क्योंकि अगर डॉलर टर्म्स में इंडियन मार्केट को देखा जाए तो बहुत बुरा हालत है। यस, बहुत बुरा हालत है। हम तो रुपी टर्म में देख रहे हैं ना। जी। अगर इस मार्केट को गोल्ड टर्म में देखा जाए तो आदमी सेकंड फ्लोर से छलांग ही मार लेगा। डॉलर टर्म में देखा जाए तो भी बुरी हालत है। गु- और ये तो रुपी टर्म में मार्केट कितनी गिरी है? 26,000 से अगर 22,000 आई है तो 15%, हाँ 15%। हम्म। 15% गिरी है। डॉलर टर्म में गिरी है 22-23%। हम्म। नहीं, 25% गिरी है डॉलर पच्चीस टर्म में। परसेंट आई। तो किसी को अगर 25% का लॉस हो जाएगा, और नजर 15% का आएगा, होगा 25% का, तो उसे कैसा लगेगा? बट ऑफिस बुरा ही लगेगा, बुरा ही मतलब लगेगा। लॉस में अमित, ही है वो। आपकी बीवी आपसे बदतमीजी से बात करेगी तो आप उसे जवाब देना पसंद नहीं करोगे। तो मार्केट इस समय इन्वेस्टर से बदतमीजी से बात कर रही है। जी भैया। हाँ, तो और ऊपर से मार्केट इन्वेस्टर से बदतमीजी से बात कर। गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। टैक्सेस बढ़ा दिए हैं तो वो वो तो चलो, पॉलिसी चलती रहेगी। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को बहुत पैसे की जरूरत है, गवर्नमेंट की बात नहीं होगी इधर। ठीक है। दिशान पटेल जी। जय श्री राम सर। हाँ जी तो सर। जैसा कि आपने कहा कि नेक्स्ट ये वाला जो वीक है उसके अंदर मार्केट गिरने ही वाली है, तो मुझे लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी है, तो अभी मैं वेट करूं या फिर कल के कल लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट? 5 दिन है ना, 100 रुपए इन्वेस्ट करने, 10-10 रुपए करते रहो। 5 भी कहें, 4 है। तो कल कल क्लोजिंग में थोड़ा सा कर लो, वेंसडे को क्लोजिंग में थोड़ा सा कर लो, थर्सडे को क्लोजिंग में थोड़ा सा कर लो, तो एवरेज नीचे की आएगी आपकी। जो जो ठीक है सर, टारगेट है। थैंक यू। हम्म। सर वही मेरा भी क्वेश्चन था। जैसे आप बोल रहे हो इस वीक में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, तो कल ही मान लो 500-600 पॉइंट गेप डाउन हो जाता, तो उस टाइम पूरी प्रॉफिट बुकिंग करना है कि अपने बुधवार तक देखो, जाना है सर? अगर किसी ने बहुत बड़ी पोजीशन बनाई हुई है तो 2-3 फेजिस में प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग कर लो। अब जिसके पास एक ही लॉट है या एक ही वो है, वो क्या करेगा? उसको तो कर लेनी चाहिए। ठीक है सर। क्योंकि इधर तो कई लोग हैं जो 10-10 लॉट भी शॉर्ट कर सकते हैं, कई लोग हैं जो एक ही लॉट पे काम करते हैं। स्ट्रेटेजी आपको अपनी बनानी पड़ेगी। ओके सर। गाड़ी के कांच टूटने का दर्द सबका अलग अलग होता है।
दिल्ली में किसी की गाड़ी का कांच टूट जाए तो वो सामने वाले की जान लेने के लिए रेडी होता है, वो सामने वाले की जान लेने के लिए रेडी रेडी होता होता है। तो गलती से मैंने भी एक बार किसी की गाड़ी को टच कर दिया था, तो उसने हथियार निकाल लिया। है। तो वो हथियार मारने ही लगा, मैंने शीशा खोला, मैं कहा मैं ठीक करा दूंगा भाई। मैंने कहा मैं ठीक ठीक करा दूंगा। करा दूंगा। करा दूंगा। तो उसने मुझे कहा ओके, अब मैं हथियार नहीं चलाता अपना। मैंने कहा चलो फिर ठीक कराने चलते हैं। तो जब ठीक कराने गए गाड़ी, तो वो बम्पर शॉप वाला मेरा नोन था। तो उसने कहा भैया आप बैठो, आप चाय पियो, तब तक मैं इसका बम्पर ठीक करता हूँ, और नया लगाना है, इसी को पेंट करना है। मैं कहा नया लगा दे। वो सरदार जी थे, पाजी थे। तो मैंने वैसे ही पाजी से पूछा, मैं क्या पाजी, आप इतने गर्म हो, आपकी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, थोड़ा शांत रहा करो। तो वो मेरे को बम्पर वाले ने चाय पिलानी थी। तो पाजी ने चाय पीते पीते बोला, अब वो माँ बहन की गाली से सर पे आ गया मेरे पास, मेरे से छोटा था। कहता सर मेरा डिवोर्स चल रहा है। वो कहता सर मेरा डिवोर्स चल चल रहा। रहा है। और मैंने कहा इतना गर्म है तो तेरी मैरिड लाइफ कैसे चलेगी? तो सही कहता बात। मेरा डिवोर्स चल रहा है। तो मैंने उसका जो बम्पर ठीक कराया, उसकी कॉस्टिंग आई 4500 रुपये। उसकी कॉस्टिंग कितनी आई? 45। 45। 8 बार कंसल्टेंसी ले चुका है मुझसे। वसूल पूरा। और अगर मुझे दिल्ली के बाहर जाना हो तो अपनी BMW की चाबी देने को भी तैयार है। रेडी है। रेडी। मैंने उसे एक मंत्र दिया था कि बीवी बोले दिल्ली उड़ीसा में है तो दिल्ली उड़ीसा उड़ीसा। में है। उड़ीसा में। और भी कई चीजें बताई थी उसको। तो उसने तो मुझे 8 बार कंसल्टेंसी दे दी, लेकिन उसकी एलुमनी के पैसे बच गए। आज दोनों मियां बीवी अपने घर में ही है। तो बहुत बढ़िया। हम्म। तो मार्केट इज लाइक दैट ओनली, डोंट रिएक्ट, हम्म। डोंट रिएक्ट। रिएक्ट। और ये तभी होगा जब आपकी पोजीशन, कैपिटल लेवरेज नहीं होगी। वो क्या नहीं होगी? लेवरेज। लेवरेज नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट पोजीशन बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, ये बहुत ट्रेडिंग रिस्की उसमें। ट्रेडिंग ट्रेडिंग पोजीशन बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी। यहाँ यू हैव you have to make a habit to not to put all eggs in one basket. सर ये शादी के लिए भी एप्लीकेबल है? शादी के लिए तो ऑल द एग्स इन वन बास्केट वाली आपने बात बोल दी तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट अगर कम हो तो आदमी रिएक्ट करेगा ही नहीं, जाहिर सी बात इन्वेस्टमेंट नहीं कम है। नहीं, नहीं। अगर एक बंदे के पास 1 करोड़ है तो 33 लाख रुपए उसके पास। आज की डेट में जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है ना, म्यूचुअल फंड, वो पराग पारेख है। वो पराग पारेख है। पर वो पता है बेस्ट परफॉर्मिंग कैसे हो गया? उसने कैश होल्ड करके रखा था 20-25%। उसने क्या किया हुआ था? कैश होल्डिंग कैश करके होल्ड। कैश कैश होल्डिंग रखी हुई थी। मैक्सिमम लिमिट पे थी उसकी। अगर मैंने अपना सारा पैसा मार्केट्स में लगाया होता, मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, एफडी, बॉन्ड्स, डिबेंचर, और इन हर उसमें ना डिस्ट्रीब्यूट किया होता, तो अभी एकदम से सिल्वर हो गया था 4 लाख रुपए। हम्म। उसमें 4 पे तो चलो कोई भी नहीं प्रॉफिट बुक कर पाएगा, 3, 3.25, 3.5, 60,000 का सिल्वर था। और मैंने चीख चीख के बोला था 2023 में कि सिल्वर गोल्ड आर दी बेस्ट एसेट्स फॉर नाउ। मेरे कोई भी पॉडकास्ट देख लो, कोई भी, 2022 के बाद वाले। ट्रेडिंग का प्रॉफिट
ईटीएफ्स में डाल दो गोल्ड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर सिल्वर का प्रॉफिट निफ्टी में डाल दो, निफ्टी और गोल्ड सिल्वर का प्रॉफिट छोटा सा प्लॉट लेने में डाल दो। 4-5 तरह के एसेट होने चाहिए आपके। बाइफर्केशन। डाइवर्सिफिकेशन इज मस्ट। अक्षय जी, सर गोल्ड का क्या राय है इस हफ्ते में? गोल्ड की राय है, ट्रेडिंग के लिए राय नहीं दे रहा, लेकिन बढ़ेगा जरूर। ओके सर। तो अगर डिप होगा तो हम खरीद सकते हैं ना ये हफ्ते में? वो लॉन्ग टर्म के लिए लेने अच्छा लॉन्ग रहता टर्म के लिए, हाँ, ईटीएफ में सर, हाँ। है। बिल्कुल। थैंक यू सर। निपुल जी, जय श्री राम सर। बोलो सर। सर आप जो बोल रहे हो 22,500 तक का लो लग सकता है। हाँ, अगर 22,500 आ गया तो आपका जो 21,700 का टारगेट है वो भी आ जाएगा। अब पहले 22,500 की तो बात करें पहले। ये यार, यार पता है क्या है, हाँ मार्केट में डायरेक्शन ज्यादा मैटर करती है उससे ज्यादा, क्या कहते हैं, लेवल से। मार्केट में डायरेक्शन लेवल से ज्यादा मैटर करती मैटर करती। बिल्कुल। हाईवे पे साफ रास्ता स्पीड से ज्यादा मैटर करता है। तो डायरेक्शन हमारी रेड है, डायरेक्शन हमारी क्या है, बेयरिश। रेड। बेयरिश। अब ये हो सकता है 1,000 पॉइंट गिर जाए, हो सकता है 1,500 पॉइंट, हो सकता है 1,000 पॉइंट गिर जाए, हो सकता है 1,500 पॉइंट गिर जाए। बाकी जो तुम कह रहे हो वो तो मैं कह ही चुका हूं पिछले उसमें। जो तुम यस कह सर। रहे हो वो तो मैं कह ही चुका हूं। पर तो सर इसमें अभी एक अभी एक एक अभी एक भाई साहब ने एक बात बोली थी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो 22,500 अगर आता नजर आए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तुम रखते रहना अपना। हाँ तो पहले सर एक बार। इसमें एक हाँ एक बोलो। एस्ट्रोलॉजी इवेंट भी है इसके अंदर। जो सन और जुपिटर का डिग्री बनता है ना, हम्म। वो 5 तारीख को 90 डिग्री पे थे सन और जुपिटर। ठीक है। हाँ तो उसके यानी 6 तारीख मंडे था, 6 से लेके फ्राइडे तक हम्म। जो वीक रहता है ना सर, हम्म। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है 6 से लेके 10 तारीख तक। तो 6 और 10 तारीख के बीच में जो हाई लो लगता है सर, उस वो हाई लो के ऊपर जो मार्केट 1 घंटा निकल जाता है तो डायरेक्शन वो ही पूरा रहता है मंथ। यार ये मैं तुम्हें एक ना बात बताता हूँ। एक मिनट, मैं कल का एक बार एस्ट्रोलॉजी चार्ट लगा लूं फिर बताता हूँ। सर नेक्स्ट वीक कुछ इवेंट्स भी है प्लानिटरी पोजीशंस को लेके, कुछ प्लैनेट्स हैं जो अलाइनमेंट हो रहे हैं वन डिग्री, मतलब एक ही उसमें डायरेक्शन में। बता रहा हूँ उसका कुछ इम्पैक्ट है? उसका ही बता रहा हूँ। 18 तारीख को। सैटरडे। ये चार्ट नजर आ रहा है? जी भैया। हम्म। हाँ सर। जो ये बात हो रही है, ये बात हो रही है मार्स मरकरी सन सैटर्न और मून इकट्ठे हो जाएंगे। मार्स मरकरी सन सैटर्न और मून यस सर, इकट्ठे हो यस सर। जाएंगे। और कल कल धनिष्ठा नक्षत्र भी है। धनिष्ठा नक्षत्र माने पंचक भी शुरू हो रहे हैं। पंचक हाँ सर अमावस्या भी कल आएगी से सर। पंचक भी है। कल हाँ पंचक, अभी किसी ने बोला था पंचक का भी, आप बताना। 13 तारीख हाँ से हाँ पंचक भी है। पंचक भी शुरू हो रहे हैं। पंचक की स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि जो पंचक के टाइम का लो लगता है और जो पंचक के टाइम का हाई लगता है, पंचक के बाद उसी रेंज में मार्केट रहती है अगले पंचक तक। ये स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी मैं यूज नहीं करता, वो एक अलग बात है, लेकिन स्ट्रेटेजी यही है। अब आप कह रहे हो कि बहुत सारे प्लैनेट अलाइन कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि बहुत सारे प्लैनेट अलाइन हो रहे हैं 18 तारीख को। अलाइन अलाइन कर रहे हैं।
ये अलाइन कर रहे हैं, ये 15 तारीख को कुछ अलाइन कर रहे हैं, 16, 18, 19। तो अमावस्या कब है? ये 17 की है सर। ये 17 अलाइनमेंट, तारीख को 17। ये अलाइनमेंट आ रही है, हाँ सर। ये भी अलाइनमेंट आ रही है, ये भी अलाइनमेंट आ रही है। मेरी जिन्होंने क्लासेस सुनी है यूट्यूब, जिन्होंने नहीं सुनी, यूट्यूब में 6 क्लासेस सुनना, उसमें आप पाओगे कि जो मेष राशि है ना, वो बुल है। वो क्या है? मैं सच में बोल रहा हूँ। बुल है। ठीक है। हाँ। तो मेष राशि में 20 अप्रैल तक 3, और वीनस अपनी राशि चेंज कर ली, और बुल पदा भी शुरू हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि कुछ भी हो जाए, अगले 2 महीने में मार्केट एक बार 25,300 टच करेगी, और जो लो होगा, अब वो 22,000 मान लो या 21,700 मान लो, वो तुम्हारी मर्जी। अगले 2 से 3 महीने में मार्केट, 2 महीने मान लो, 3 महीने भी छोड़ दो, अगले 2 महीने में मतलब जून तक मार्केट एक बार 25,300 टच करेगी। और जिन्होंने 22,000 में कोई भी माल उठाया है, 22,000 के लेवल पे, 22,800, 22,400, उस आदमी को उस लेवल पे माल बेच देना चाहिए। चाहिए। और ये जो अलाइनमेंट्स हैं, कंजंक्शन है, इसको देखने के और भी तरीके होते हैं, ये सिर्फ एक ही तरीके से नहीं देखी जाती। और वन ऑफ द तरीका इसका जो कोई नहीं यूज करता, वो लैटिट्यूड्स होते हैं। वो क्या होते हैं? इसका लैटिट्यूड देखना। सर मैंने एक फोटो भेजी थी हम्म। जिसमें अपना गुरु भी अपना नॉर्थ में है और मून भी नॉर्थ में है और दोनों की डिग्री सेम है लेटीट्यूड की। मुझे दोबारा भेज देना, हम डिस्कस कर लेंगे। और दोबारा आज मैंने आज वापस मतलब पर्सनल में आपको वापस टेक किया था। मैं एक बार देख देता हूँ, डिस्कस भी कर लेंगे वो। मतलब जो पहले हुआ था वो भी डेट दे। मैं सब, आप मुझे एक बार हेलो भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको 14 अप्रैल, 13 अप्रैल, तेरह अप्रैल को गैप डाउन हो सकता है। 14 सर अप्रैल मैंने को मार्केट खुली नहीं है। सर 14, मैंने हेलो भेजा। हाँ, ये मैं आपको चेक करके बताता हूँ। दिवेश जी फ्रॉम गुजरात। राइट। हाँ, 13 अप्रैल को गैप डाउन हो सकता है। 14 अप्रैल को मार्केट खुली नहीं है। 15 अप्रैल है उसके बाद। 15 अप्रैल को भी मार्केट में गैप डाउन हो सकता है। 16 अप्रैल तक जितना डाउन होना होगा हो जाएगा, फिर अमावस्या के बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो थोड़ी फ्लक्चुएटिव चलेगी मार्केट, ये ध्यान रखना, मार्केट थोड़ी फ्लक्चुएटिव चलेगी। मिस्टर केसी जी। राम राम सर, केतन दिस साइड। हाँ जी केतन जी। सर थोड़ा मीटिंग में लेट हो गए, संडे की वजह से कुछ गेस्ट आए कोई हुए थे, नहीं, तो आधा प्लीज घंटा वेट प्रोवाइड। कर लो, आधा घंटा देख लो, यूट्यूब में आ जाएगी ये। ठीक है सर, वेरी वेरी थैंक यू। और दूसरी बात सर कि
अब वो ब्रीच करना है नहीं करना है, एक क्वेश्चन मेरे से पहले किसी ने पूछा, लेकिन आपने पहले भी बताया हुआ है कि जस्ट लाइक टूल्स हम यूज करते हैं टेक्निकल को और एस्ट्रोलॉजी को, तो हमको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलना ही चाहिए और एक पॉइंट पे तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। अब भाई आगे होता क्या है नहीं होता ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम ट्रेडर बहुत आगे का नहीं सोच सकता ना, फिर तो तुम इन्वेस्टर हो गए, फिर तो तुम इन्वेस्टर हो गए इन्वेस्टर हो सर, गए। राइट। हम्म। इस थर्सडे या इस फ्राइडे तक मार्केट ने इस 3 से 5%, 7% तक की जो फॉल देनी है वो दे देगी। अगले हफ्ते या गम अगले हफ्ते लेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बता दिया है, 25,300 आएगा ही आएगा अगले 2-3 महीने। तो अगर 22,000 टच होता है और उधर 25,000 टच होता है, तो 10, 12, 15% का गेन ईटीएफ्स में हो सकता है, उससे ज्यादा हो जाए गेन। म्यूचुअल फंड में हो सकता है इससे ज्यादा हो जाए गेन। तो ले लो और अपने घर वापस दोबारा आ जाओ। मार्केट इज नॉट दैट फिनोमिना हम लोगों के लिए। मैं बाय एंड फॉरगेट वाला फिनोमिना नहीं रह गया। बाय एंड फॉरगेट वाला फिनोमिना नहीं रह नहीं रह गया सर। एक पॉइंट आता है जिसमें जिसमें आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिल्कुल सर, हम उनमें से एक हैं जिन्होंने 4 लाख पे बुक किया था, तो आपने कहा था ना कोई नहीं होगा। हम्म। मैं क्या कह रहा हूं, कोई नहीं होगा का मतलब यही होता है कि जब हम बोलते हैं ये सरदारों की कॉलोनी है, तो सरदारों की कॉलोनी नहीं होती, उसमें 80% सरदार होते हैं, 20% बाकी लोग भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, बनिया भी होते हैं। बिल्कुल। कोई नहीं होगा मतलब बिल्कुल सर। मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया होगा। सर जी हम पर्सनल कुंडली देखने वाले थे आज। वो हम वो मेरा ना उसमें एक चार्ट सिस्टम चल रहा है, वो हम एक आधी उसमें वो सुबह के सेशन में ही करेंगे। वो जो आपका पुराना ग्रुप चल रहा है ना, उसी के लिंक में करेंगे। ओके सर। ओके मैम। ठीक है सर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब देखते हैं 22,600 आता है कि नहीं। बाकी सर वो 13 से दुआ करो, 13 से 17 वाली प्रिडिक्शन ठीक हो जाए। इंस्टाग्राम में बेइज्जती बड़ी होती है, प्रिडिक्शन खराब होती नहीं सर, होगी होगी सर, होगी। है। ठीक है। सर समटाइम्स वी भैया समटाइम्स वी होएगी विन आपकी। समटाइम्स। सर आपकी विश्वास है प्रिडिक्शन कभी पूरा। खराब नहीं जाती आपकी है। प्रिडिक्शन एक आध कभी दिन लेट खराब हो नहीं जाती है, हुई है। बाकी कभी खराब नहीं लेट जाती हो है सर। जाती है पर वो बढ़िया होगी, अच्छी हाँ, जाएगी। वो ठीक है। बस वही है कि ये इज्जत बनी रहनी चाहिए। आजकल अच्छे अच्छों बिल्कुल की बनी इज्जत रहेगी डाउन हो सर, आपकी राजगद्दी हमेशा बनी रहेगी। गई। देखते हैं भाई। देखो, भगवान राम को भी उनके परिवार ने भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल। समाज ने भी नहीं छोड़ा, और प्रजा ने भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। तो वक्त कराए वक्त करे, वक्त बड़ा बलवान। भीलों ने 2 कौड़ी की भीलों ने लूटी गोपियां, वही अर्जुन और वही अर्जुन के वाह। लेकिन हम लोग सब हनुमान है सर, साथ ही रहेंगे। काउंटर हम लोग सब हनुमान है, हम लोग साथ ही रहेंगे अपने काउंटर कर ले मार देंगे। बाय बाय वानर सेना सर, वानर सेना। जब जब लंका जीत ली, अब हनुमान अपने काम पे जाए, अब साथ रह के क्या करेगा। जब लंका जीत ली तो हनुमान को बाकी काम करने चाहिए। बिल्कुल। जब तक मार्केट है हनुमान जी रहेंगे। जैसे जैसे पैसे कमा लो मार्केट से, अगर कमा लो तो उस पैसे को डाइवर्सिफाई चलो। करते रहो। करते रहना। क्योंकि आज भी मुझे याद है, मैंने 2021 में 6 लाख की चांदी ली थी, और 2019 में 5 लाख का गोल्ड लिया था, और वो आज भी सस्टेन्ड है, और वो मेरी बैकबोन को बहुत स्ट्रांग करता है। बिल्कुल कर गया। बहुत और बड़ा सपोर्ट। और जब 2019 में 2 पैसे कमाए थे जिंदगी में, तो कमाए ज्यादा थे, लेकिन हम हांगकांग चले गए घूमने, फिर हम सिंगापुर चले गए घूमने। तो जब मान लो 15 कमाए और 5 जोड़े, तो आज सोचते हैं कि 15 में से 11-12 जोड़ लेते तो ज्यादा अच्छा। तो हमेशा जी। हम्म
तो मार्केट इज द मार्केट ऑफ रिग्रेट्स। इंजॉय योर लाइफ, इंजॉय द मार्केट। और जो लोग मार्केट करते हैं उनको पिक्चर देखने में मजा नहीं आता, वो मार्केट देख के ही अपनी वो स्टिमुलस पूरा कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, वो कीड़ा, किसी चीज का कीड़ा पूरा कर लेते हैं। जी भैया। यार सर होते तो हम एंड ऑफ द डे गैम्बलर्स ही, हाँ मानो या ना मानो। राइट सर। बस इसमें ये है कि इसमें एक्सेप्ट करते हैं। दिमाग लगता है, एजुकेशन लगती है, बहुत सारी चीजें लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता तो वही है। ये चीज को चलो, एक्सेप्ट करते हैं। जय श्री जय श्री राम भैया। जय श्री राम। जय श्री राम।